नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद उषा में। आज हम घट स्थापना की बात करेंगे। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रहा है और इस वर्ष 15 मार्च से मलमास भी आरंभ हो रहा है। जब जब सूर्य धनु राशि मीन राशि में प्रवेश करता है तो उसे मलमास बोलते हैं। ऐसे समय में गुरु का पावर सूर्य के कम निकट आने से गुरु का पावर जो है वो सीज हो जाता है, इसलिए ऐसे समय में शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन नवरात्रि जो है अपने आप में अबूझ मुहूर्त है। इसका कोई दोष जो है हमारे किसी कार्य पे नहीं लगता है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का समय कौन कौन सा है। सबसे पहले 6:53 से 8:17 का पहला मुहूर्त है सुबह का। दूसरा 11:16 से 12:46 तक जो है वो चंचल मुहूर्त है। और तीसरा जो है अभिजीत मुहूर्त जो 12:22 से 1:10 तक है। इस समय जो आपको सुविधाजनक लगे वो टाइम आप ले सकते हैं। और घट स्थापना के लिए एक मिट्टी का घड़ा लें या फिर तांबे का लोटा, कांसे का लोटा, चांदी का लोटा जो आपके पास अवेलेबल है। उसमें गंगा जल डालें और उसके बाद उसमें सूर्य के लिए गेहूँ, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर की दाल और बुध के लिए 3 इलायची और शनि के लिए 3 फूल वाला लौंग और शुक्र के लिए घी और गुरु के लिए हल्दी या फिर केसर जो है डाल सकते हैं। राहु के लिए जौ और केतु के लिए सफ़ेद और काला तिल जो है अर्पित करें। इस प्रकार से हमें यदि विशेष मनोकामना है या विशेष कष्ट है तो ऐसे समय में हमें देवी के भोग में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार के भोग चढ़ाने से उनका विशेष रूप से आशीर्वाद और विशेष कृपा जो है हमें मिलता है। तो सबसे पहला दिन घी का भोग लगाना चाहिए, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध या दूध से बनी मिठाई, चौथे दिन जो है मालपुआ, पाँचवें दिन केला, छठे दिन शहद, सातवें दिन गुड़, आठवें दिन नारियल और 9वें दिन जो है काला तिल जो है अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के समय विशेष रूप से कीलक, अर्गला, कवच और सप्तशती का पाठ जो है विशेष रूप से करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद घड़े में जो हम गंगा जल के साथ जो सारी वस्तुएं डाले हैं उसको हमारे पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। और बच्चों के पढ़ने लिखने का बुक्स है या उनके टेबल है या उनकी अलमारी है उसमें छिड़काव करना चाहिए। हमारे घर के अंदर जो तिजोरी है उसमें भी विशेष रूप से इस जल का छिड़काव करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का किसी को रोग है या विशेष कष्ट है उनके ऊपर भी इस जल का जो है छिड़काव करने से विशेष रूप से उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। मेरा यह अपना किया हुआ सिद्ध रेमेडी है, इसलिए मैं दावे के साथ इस सब चीज़ बता रही हूँ। इसमें शर्त यही है कि आप तन मन धन के साथ जो है श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करें और निश्चल भाव से उनकी सेवा करें, तो आप लोगों की मनोकामना जो है अवश्य पूरी होगी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।